नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है आपके लिए साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और आज की क्लास हमारी क्वेश्चंस की रहेगी। कल की थ्योरी की क्लास में हमने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। ऑप्शन हमारे पास है। एक शिक्षिका ने शामपट पर उत्तर लिख दिया और विद्यार्थी से कहा कि वे उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार ले। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे निर्धारित समयावधि में स्वयं की समस्याओं का समाधान करें। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिसे अन्यथा वे हल करने में कठिनाई हो रही थी। एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगा रखी है। तो देखिए बात किसकी हो रही है, लेव वाइगोत्स्की की हो रही है। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हमने जो है आलंबन को अच्छे से पढ़ा था। आलंबन का अर्थ होता है सहायता, सहायता प्रदान करना। आलंबन का अर्थ है कि अगर कोई बालक जो है उसके सामने कोई समस्या आ गई है जिसको वो हल नहीं कर पा रहा है, तो बालक को तब तक सहायता प्रदान की जाती है जब तक कि बालक स्वतंत्र रूप से स्वयं उस समस्या का हल करने के लिए सक्षम नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सहायता की, कि आलंबन प्रदान किया जाता है, बालक को समस्या समाधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो एक शिक्षिका है उसने क्या किया, आधी हल की हुई जो है समस्या बालक को दी। जब पूरी समस्या बालक से हल नहीं हो पा रही थी, कठिनाई उसको हो रही थी समस्या को हल करने में, तो आधी समस्या जो है उसकी शिक्षिका ने हल की और आधी हल की हुई समस्या अब बालक स्वयं जो है उसको हल कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा सी। यहाँ पर समस्या को हल करने में शिक्षिका द्वारा उसकी सहायता की गई। किस प्रकार की आधी समस्या जो है शिक्षिका ने हल कर दी है, बची हुई समस्या जो है बच्चा स्वयं हल कर लेगा। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर से पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है। तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की हमने बात की थी। यहाँ पर देखिए एक बालक को जो है गणित के जो आसान सवाल है वो तो ये बालक हल कर पा रहा है, लेकिन जो कठिन अवधारणा है, कठिन सवाल है, वो बालक यहाँ पर हल नहीं कर पा रहा है। बालक का ये जो है ये क्या है, उसका वास्तविक विकास है। ध्यान रखिएगा, बालक जो है इजी क्वेश्चन को गणित के हल कर पा रहा है, तो ये क्या है, उसका वास्तविक विकास है। लेकिन संभावना क्या है कि जो कठिन सवाल है, कठिन सवाल ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आसान सवाल को हासिल कर पा रहा है। बालक गणित के आसान सवाल तो जो है हल कर पा रहा है, लेकिन कठिन सवाल उसको करने में समस्या हो रही है। लेकिन संभावना है कि वो जो ये कठिन सवाल है ये भी क्या कर पाए, उनको भी हल कर ले। इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, वास्तविक विकास और संभावना किसकी है कि वो कठिन सवालों को भी हल कर ले। ये जो है वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का क्षेत्र है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और इसको पार कैसे करेगा, यहाँ पर बालक को क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी।
कौन देगा ये सहायता? शिक्षक दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, छोटे बड़े भाई बहन दे सकते हैं। बस अनिवार्य क्या है कि उनके पास बालक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक या फिर अधिक जानकारी वाला व्यक्ति, अधिक जानकारी जिसके पास हो वो व्यक्ति, या फिर शिक्षक, या फिर कहे माता पिता। ये जो शिक्षक है, अधिक जानकारी वाला व्यक्ति है, माता पिता है, भाई बहन है, ये बालक के पाड़ के रूप में कार्य करेंगे। किस रूप में? मचान के रूप में, पाड़ के रूप में, सीढ़ी के रूप में कार्य करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे पाड़ के रूप में। और बालक का जो संभावित विकास है, कठिन समस्याओं को बालक हल कर सकेगा और उसका जो है संभावित विकास हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सहायता की। तो कौशल ज्ञान का स्तर जो एक छात्र किस से, जहाँ पर मिल जाए आपको ये मदद, सहायता, ध्यान रखिएगा आंसर हमारा वही रहेगा। तो मदद से महारत जो है हासिल करने में क्या हो जाए, जो सक्षम हो जाए बच्चे, उसी को हम क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, दूसरे के संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में क्या है? सामान्य या प्राकृतिक? असामान्य लेकिन प्राकृतिक, असामान्य और अप्राकृतिक, अप्राकृतिक लेकिन असामान्य नहीं है। तो ध्यान रखिए, खुद से बात करना, हमने वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जब पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था निजी वाक या फिर कहे आत्मभाषा। ये क्या है? बालक इसमें स्वयं से ही बात करता है, स्वयं से ही बात करके अपने कार्यों को दिशा देता है। तो ये क्या है? ये एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। छोटे बच्चे सभी इस प्रकार से करते हैं, बातें करते हैं, खुद से ही बोलकर बात करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भ के प्रभाव को महत्व देता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत समान रूप से, या फिर कोई भी सिद्धांत नहीं? तो ध्यान रखिएगा, निजी भाषण की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी। और वाइगोत्स्की का मानना है कि जो भाषा है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास, बालक की भाषा और संज्ञानात्मक विकास पर किसका? पर्यावरण का, साथ साथ ही किसका? समाज का प्रभाव पड़ता है। बालक जो है समाज के साथ, संस्कृति के साथ जो है अंतःक्रिया करके सीखता है, अपने पर्यावरण के साथ, समाज के साथ। तो जो ये वाइगोत्स्की थे, ये क्या मानते थे कि निजी भाषण पर जो है पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक इन्होंने बालकों के सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कारक की मानी है? शारीरिक कारक, नैतिक कारक, सामाजिक कारक, या फिर आनुवांशिक कारक? तो देखिए, बालक कैसे सीखता है? वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक जो है समाज के साथ, अपने सांस्कृतिक संबंधों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो बालक जब समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है तो सामाजिक कारक रहेगा यहाँ पर सही। इन्होंने सामाजिक कारक को जो है बालक के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासात्मक सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय को प्रस्तुत किया है? फ्रायड ने, वाइगोत्स्की ने, हल ने, या फिर जीन पियाजे ने? तो देखिए, हमने अभी बात की थी किसकी? निजी वाक की, आत्मभाषा की।
छोटे बच्चे किसका प्रयोग करते हैं इसमें से? मौखिक भाषा। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ये भाषा उसके मन में चली जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा। तो देखिए निजी वाक्य में भी जब बालक छोटा होता है तो वो जोर जोर से बोलकर जो है स्वयं से बात करता है, लेकिन जैसे ही बालक बड़ा होता है ये भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा उसके मन में चली जाती है और अब वो मन मन में ही विचार करता है, अपने आप से बातें करता है, अपने कार्यों को जो है दिशा प्रदान करता है, व्यवहार को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर जो है बात किसकी हो रही है? आंतरिक संभाषण का प्रत्यय किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। देखिए आलंबन मतलब सहायता, सहायता बच्चों के सीखने में बाधा नहीं डालते, तो ये गलत रहेगा। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो देखिए बालक जो है स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते। जीन पियाजे ने ये कहा था कि एक बालक को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वतंत्र रूप से करते हैं, खोज करते हैं ज्ञान की। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक को सहायता की जरूरत होती है, अपने से अधिक जानकारी वाले व्यक्ति की सहायता की उसको जरूरत होती है। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से नहीं सीखता, उसको सहायता की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा बालक को अपने से बड़े शिक्षक, माता पिता, भाई बहन, अधिक जानकारी वाले व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, जिसमें इन्होंने बात की थी किसकी? ढांचा निर्माण की। ढांचा निर्माण कह लीजिए, पाड़ कह लीजिए, इसके फोल्डिंग कह लीजिए, इसके फोल्डिंग कह लीजिए। इन्होंने बात की इसकी की थी ढांचा निर्माण, पाड़, इसके फोल्डिंग या फिर मचान इसको कह सकते हैं। इसके रूप में जो है एक शिक्षक, माता पिता बालकों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करने के लिए कहना। देखिए हमने बात की है आलंबन की, आलंबन की हमने बात की है। आलंबन मतलब सहायता की बात की है। तो जहां पर भी आपको जो है स्वतंत्र रूप से ये कार्य करते हुए बालक दिखाई देंगे तो वहां पर गलत रहेगा। तो देखिए यहां पर अपने दम पर नहीं, यहां पर भी देखिए स्वतंत्र नहीं, श्रेणी बालकों को प्रदान नहीं की जाती है इसमें। तो क्या किया जाता है कि बालक को अगर हम बड़ा कार्य या एक समस्या को एक साथ दे देंगे, बड़ी समस्या दे देंगे, तो बालक को हो सकता है उसको करने में कठिनाई हो। तो इसलिए क्या करे कि कार्यों को क्या करे? छोटे चरणों में तोड़ना। उसको किसी समस्या को या कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़कर उसके सामने रखा जाए और आवश्यकता अनुसार, देखिए आवश्यकता अनुसार उसकी क्या की जाए? सहायता की जाए। जहां पर सहायता की बात आ जाएगी, सहायता का मतलब है आलंबन, ढांचा, पाड़, मचान, इसके फोल्डिंग। तो देखिए जहां पर भी आपको ये शब्द मिल जाएंगे, बात किसकी हो रही है? वहां पर वाइगोत्स्की की समझ जाना। तो आंसर यहां पर रहेगा ए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है अतार्किक होती है। बच्चे स्वयं से बात कर रहे हैं, इसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा? निजी भाषा कहा।
निजी वाक का, आत्मभाषा का, आत्मभाषा कहा। तो देखिए इन्होंने बच्चे जो स्वयं से बात करते हैं वो क्या है, निजी भाषा है, आत्मभाषा है। इसकी बात हमने अपने जब सिद्धांत पढ़ रहे थे वाइगोत्स्की का, तो अच्छे से हमने समझा था कि निजी वाक और आत्मभाषा क्या है। तो बच्चे जो है स्वयं से बात करके क्या करते हैं, वे अपने विचारों को, अपने व्यवहार को और अपनी भावनाओं पर जो है नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान रखना, अपने आप से जब बालक स्वयं से बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने विचारों को, व्यवहार को, भावनाओं को क्या कर रहा है, वो खुद से ही स्वयं से नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सके। तो देखिए यहाँ पर आत्मनियमन का मतलब होता है कि विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को स्वयं के अनुसार उन पर जो है नियंत्रण प्राप्त करना। तो आंसर हमारा रहेगा, विचार और आत्मनियमन में क्या करती है ये, स्वयं से बात करना। निजी वाक, आत्मभाषा सहायता प्रदान करती है। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है, बोलकर सोचो। यानी कि यहां पर बात किसकी हो रही है, निजी वाक की, निजी वाक की बात हो रही है। संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण या फिर रट कर दोहराव। तो देखिए आलंबन की बात हो रही है, यानी कि सहायता किस प्रकार से जो है बालक को प्रदान की जा सकती है, किस प्रकार से बालक को समस्या समाधान करने में सहायता मिलती है। तो देखिए जब बालक बोलकर सोचता है, यानी कि स्वयं से बात करता है, निजी वाक करता है, तब वो उसको अपने कार्य को दिशा देने में, दिशा मिलने में क्या होती है, यहाँ पर सहायता मिलती है, सहायता प्राप्त होती है। निजी वाक के द्वारा वो अपने जो है कार्यों को दिशा देता है, अपने व्यवहार को क्या करता है, नियंत्रित कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा, निजी वाक का मतलब, बोलकर सोचो का मतलब यहाँ पर उसको जो है अपने कार्य को दिशा मिल रही है, सहायता उसको मिल रही है, आलंबन प्राप्त हो रहा है। बात करें संकेत और इशारे, देखिए जब बालक कहीं पर अटक जाए तो उसको एक हल्का सा हिंट दिया जाता है, जिससे कि बालक जो है जो अटक रहा है वो तुरंत ही उसको याद आ जाएगा और यहाँ पर जो है बालक को सहायता मिल जाएगी। तो संकेत और इशारे भी आलंबन है, बोलकर सोचो ये भी आलंबन है। बात करें प्रश्न की, तो बालकों से ऐसे प्रश्न किए जाए कि बालक जो है किसी समस्या को खुद ही सुलझा सके, या फिर उसके सामने कोई प्रश्न है उसका उत्तर वो खुद ही निकाल सके। डायरेक्ट आपको उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, उससे अलग अलग प्रकार के प्रश्न करने हैं ताकि वो अपने उत्तर पर पहुंच सके। तो ये भी क्या है, आलंबन है। आधा किया हुआ, हल किया हुआ उदाहरण, हमने इसके बारे में बात कर ली है कि अगर पूरी समस्या को बालक हल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षिका क्या करेगी या शिक्षक क्या करेंगे, उसकी आधी समस्या को हल कर देंगे, जिससे कि बची हुई समस्या को हल करने में बालक को आसानी होगी। तो यहाँ पर भी सहायता प्रदान की जाती है बालकों को। लेकिन रट कर दोहराव, तो देखिए ये जो वाइगोत्स्की जी है, इन्होंने रट कर सीखने पर जो है बिल्कुल इसका विरोध किया है, ये इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रट कर या दोहराव कर कर सीखना गलत रहेगा, ये किसी प्रकार का आलंबन नहीं है। तो ए बी सी डी यहाँ पर सही रहेगा। आंसर रहेगा हमारा सी। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन। तो देखिए ये जो तीनों शब्द है ये किसके है, जीन पियाजे के है। असंतुलन हमने पढ़ा था, अनुकूलन पढ़ा था, संगठन पढ़ा था। बात इन्होंने वाइगोत्स्की ने किसकी की है, निजी वाक की बात की है कि निजी वाक द्वारा बच्चा जो है स्वनियमन करना सीखता है, यानी कि अपने आप को नियंत्रित करना सीखता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है आंसर रहेगा बी।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है? कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ और वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना। तो देखिए, मैंने बात की थी जहां पर बात हो रही है किसकी, व्यक्तिगत की। व्यक्तिगत नहीं सीखते, ये सहायता इनको यहाँ पर करनी पड़ती है बच्चों की। तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से बालक स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते हैं, तो ये गलत रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, असंबंधित है। देखिए, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के स्तर से ही जो है असंबंधित है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत रहेगा। कोई भी सहायता उसको नहीं प्रदान करना, यहाँ पर हम इसको काट देंगे क्योंकि इन्होंने बात किसकी की थी, आलंबन की बात की थी, यानी कि सहायता की बात की थी। जहां पर आपको समर्थन शब्द मिल जाए, सहायता शब्द मिल जाए, वो यहाँ पर सही रहेगा। तो देखिए, वर्तमान के छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित क्या देना, समर्थन देना और मार्गदर्शन के साथ उनको क्या करना, काम प्रदान करना। ये रहेगा हमारा यहाँ पर आंसर सही, सी। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा या फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बालक जो है आत्मवाक के प्रयोग से क्या करते हैं, अपने व्यवहार को नियमित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बालक खुद से ही बात कर रहा है, स्वयं से, मौखिक रूप से हो चाहे आंतरिक रूप से, वो अपने आप को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा रहेगा सी। आपको यहाँ पर कुछ शब्द जो है याद रखने हैं लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। हमने पढ़ा आलंबन। आलंबन का किस रूप में आलंबन, पाड़ के रूप में, मचान के रूप में। हमने पढ़ा इसके फोल्डिंग, हम इसको कहेंगे इसके फोल्डिंग के रूप में। साथ में याद रखना है जेडपीडी को, जेडपीडी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को याद रखना है। साथ में ही आत्मभाषा कहे या फिर कहे इसको निजी वाक, निजी वाक। तो ये कुछ शब्द आपको जो है लेव वाइगोत्स्की के साथ जोड़ लेने हैं, जहां पर मिल जाए आलंबन यानी कि सहायता, सहायता, मार्गदर्शन, समर्थन, आलंबन। साथ में ही क्या मिल जाए, पाड़ मिल जाए, मचान मिल जाए, स्कैफोल्डिंग मिल जाए। साथ में ही क्या मिल जाए, जेडपीडी मिले आपको। आत्मभाषा की बात हो रही हो, निजी वाक की बात हो रही हो, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। तो देखिए, ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस की क्लास, और हमने कल पढ़ा था लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अच्छे से। आज हमने उसके क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपके जो है इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।